ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिर्व्यसेमदेवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। आइए स्वाध्याय श्रवण करें। श्रीमद् भगवद गीता के तृतीय अध्याय में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। इस अध्याय का नाम कर्मयोग है। पहले उच्चारण। अर्जुन उवाच ज्यायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत् किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। अर्जुन द्वितीय अध्याय में, जिसका नाम सांख्य योग, इसके पूर्व के अध्याय का नाम था अर्जुन विषाद योग। तो सबसे पहले आपके जीवन में जो विषाद है, विषाद से ही योग मतलब मिलना, संयोग, सानिध्य होता है महापुरुषों का। तो अर्जुन के चित्त में बड़ा भारी विषाद हुआ। यह जो युद्ध है सामने उपस्थित है, मैं नहीं चाहता, फिर भी प्रारब्धानुसार युद्ध हमारे समक्ष आवाहन कर रहा है। इस विषम परिस्थिति में, युद्ध में कोई भरोसा नहीं, कौन मरेगा कौन जिएगा। जीवन मरण का प्रश्न युद्ध है। बड़ा भारी विषाद हुआ कि जिनके साथ युद्ध करना नहीं चाहता वही हमारे चचेरे ममेरे भाई बंधु बांधव पितामह गुरु द्रोणाचार्य, कुलगुरु कृपाचार्य, कुलगुरु भी कृपाचार्य भी हैं, और साथ में विद्या गुरु द्रोणाचार्य। इन प्रसंगों के सिद्ध होता है कि दीक्षा गुरु जैसे यहाँ पर हैं कृपाचार्य, विद्या गुरु द्रोणाचार्य, ऐसे ही प्रत्येक प्राणी के जीवन में दीक्षा गुरु तो एक ही होते हैं, कुल गुरु, पर विद्या गुरु कई होते हैं। अर्जुन ने भगवान शंकर से पाशुपता से सीखा, द्रोणाचार्य से भी। तो सामने खड़े हैं विद्या गुरु, दीक्षा गुरु, पितामह, जिनके प्रति ममता है, ये मेरे हैं, युद्ध करना नहीं चाहता, फिर भी सामने युद्ध के लिए खड़े हैं। यह ऐसी विषम परिस्थिति, खतरनाक परिस्थिति, अर्जुन को विषाद होता है। युद्ध करना यह है अपनों से,
युद्ध हमेशा पराये से होता, पर यहाँ पर बड़ी विडंबना है, अपनों से करना पड़ रहा। जिनसे कभी आप करना नहीं चाहते वही सामने खड़े, आओ लड़ो मुझसे, युद्ध करो। युद्ध में उन्हें मारो तो भी अपकीर्ति, और ना युद्ध करूं तो भी अपकीर्ति, कायर। अर्जुन को विषाद होता है, और विषाद से भगवान श्री कृष्ण से उसका मिलना होता। पहले भगवान को भगवान नहीं मानता था, उन्हें तो बुआ पुत्र मानता था। जैसे जीवन में विषाद उपस्थित हुआ, वैसे ही अर्जुन अब जो है ना सो भगवान की शरणागति लेता, कहता है कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव, पृच्छामि त्वां धर्म समूढ़चेता, यश्रेयसा निश्चितं ब्रूहि तन्मे, शिष्यस्तेऽहं साधि मां त्वां प्रपन्नम्। मैं आपका शिष्य हूँ, शरणागत हूँ, साधि माम त्राहि माम, रक्षा करो, सन्मार्ग दिखाओ, रास्ता दिखाओ। इससे आप लोग बोलते हैं ना कि महाराज रास्ता दिखाओ, वैसे यहाँ पर बोले साधि माम, रास्ता दिखाओ। भगवान ने कर्म की, ज्ञान की, सांख्य की मीमांसा किया, और बहुत अच्छी तरह से जब ज्ञान के महत्व, तत्व ज्ञानी के महत्व को श्रवण किया, यहाँ भगवान को उलाहना दे रहा कि जब कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ है, तत्किम कर्मणि घोरे माम नियो जयसी केशव। हे केशव, यदि ज्ञान श्रेष्ठ है, महान है, तो मुझे आप घोर कर्म में क्यों लगा रहे हो? युद्ध सबसे खतरनाक घोर कर्म है, उसमें मुझे आप क्यों ढकेल रहे, क्यों लगा रहे हैं? जयसी चित कर्मणति मता बुद्धि जनार्दन, तत्किम कर्मणे घोरे माम नियोजयसे केशव। यह भी देखो बड़ी मजे की बात, गीता सुनने के बाद अर्जुन धनुष पांव उठा लेता है। पहले मोह था, जब मनुष्य के बुद्धि पर मोह का पर्दा पड़ता है तो किम कर्तव्या विमूढ़ हो जाता है। मैं क्या करूं, क्या ना करूं, कुछ भी समझ नहीं पाता है। अब अर्जुन के ऊपर जो मोह का पर्दा है वो गीता ज्ञान सुनने के बाद झड़ जाएगा, हट जाएगा, धुल जाएगा। शस्त्रों को उठा लेता युद्ध के लिए। तो जीवन में गीता ज्ञान यदि आता है तो आप कर्तव्य परायण होते हैं, धर्म परायण होते हैं। जो आप अज्ञान में सो रहे हैं, उस अज्ञान रूपी निद्रा से जो आप मुक्त हो रहे हो, मोह भंग होता है, और मोह भंग होने के बाद आप अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाते हैं। तो नारायण यहाँ पर भी भगवान जो अर्जुन को उपदेश दिए, उपदेश सुनने के बाद जो अर्जुन कर्म को घोर बता रहा, खतरनाक बता रहा, मैं नहीं करना चाहता, मुझे क्यों लगा रहे इस घोर कर्म में,
खतरनाक कर्म में। ज्ञान होने के बाद उसी कर्म को करने लग जाएगा। ज्ञान होने के बाद अज्ञान ध्वंस हो जाता है, तो उससे अब कोई खतरनाक कर्म नहीं लगता है। उसे तो यही लगता है कि भगवान जिसमें लगा दे वही श्रेष्ठ है। जानामि धर्मं न च मे प्रवृत्ति, जानाम्यधर्मं न च मे निवृत्ति, केनापि देवे निर्दिष्टितेन यथा नियुक्तोऽस्मि तथा करोमि। दुर्योधन ने कहा, मैं धर्म को जानता पर मेरी प्रवृत्ति नहीं हो रही है कि प्रातःकाल उठना है, संध्योपासन करना है, नाम जप करना है, ध्यान करना, आसन प्राणायाम करना, इसके बाद कारोबार व्यापार में लगना। पर आदमी देर रात सोएगा, देर उठेगा और सीधे अपने काम में लग जाता। यह धर्म हो गया। जो जीवन का सार है परमात्मा की भक्ति, भजन, नाम, जप, उसको तुम तो किनारे कर देते, छोड़ देते हो। अरे भाई, जब आपके दिल में, दिमाग में भगवान की भक्ति होगी, भगवान का चिंतन होगा, भगवान का स्मरण होगा, तो आप जरूर प्रातः काल उठकर सबसे पहले उसका स्मरण करेंगे, जप करेंगे। जिसके दिल दिमाग में प्रेमिका का छाप होता है, उठने के साथ ही उसी को पहले फ़ोन करता, दूसरे को बाद में, घंटों घंटों करता, भूल जाता है। जो लोग कहते हैं ना कि भगवान तो हमारे हृदय में है, मंदिर में क्या जाना, मंदिर में क्या रखा, मंदिर में तो पत्थर का विग्रह है, वे गलत कहते हैं। सचमुच में तुम्हारे दिल में, दिमाग में भगवान हैं, होते तो तुम लोगों के मना करने के बावजूद भी मंदिर में दौड़कर जाते। तुम्हारे दिल दिमाग में मंदिर भगवान नहीं है, बल्कि भूत बैठा, भूत। ये भूत के समान दुनिया में भाग रहे हो, व्यापार में, कारोबार में। यदि तुम्हारे हृदय में, दिल दिमाग में मंदिर है, भगवान है, परमात्मा है, और कहते कि उस मंदिर में क्यों जाऊं, तो जरूर मना करने पर भी सबसे पहले तुम भगवान का दर्शन करते, जप करते, ध्यान करते, और काम बात। जैसे किसी के दिल दिमाग में प्रेमिका और प्रेमी है, तो सबसे पहले उसी से दर्शन करता, उसी से बातें करता, और सुबह उठते ही फ़ोन लगाता। ऐसे यहाँ पर यह तो अपने आप का छलावा है। भाई मंदिर तो मन में है, मन मंदिर, यदि बाहर क्यों भटकूं। जिसके मन में मंदिर की स्थापना हो गई, वह जरूर बाहर के मंदिर में दर्शन करने जाएगा, माथा झुकाने जाएगा, भोग लगाएगा, नैवेद्य करेगा, देवार्चन करेगा। इसके बाद दूसरा काम। चूंकि आपके मन मंदिर में भगवान नहीं, इसलिए आप बाहर भी नहीं दर्शन करने जाते। वो बात अलग है कि चुनाव के समय वोट हथियाने के लिए, जनता से छलावा करने के लिए, ये जो है ना नेता लोग मंदिर मंदिर घूमते हैं। चुनाव खत्म, मंदिर से मतलब नहीं।
वो तो हमारे देश का सौभाग्य है। कैसे शुद्ध पवित्र आत्मा नरेंद्र मोदी हैं, जिनको चुनाव से मतलब, चुनाव से पहले भी चुनाव के बाद भी हमेशा मंदिर मंदिर जाते, क्योंकि उनके मन में मंदिर है। और जो नेता है ना, जितने भी क्या नाम उन पापियों का, चुनाव आने पर कोई जनेऊ पहनता, कोई माला पहनता, कोई मंदिर में तस्वीर खिंचाता है, जितने भी हैं सावधान, ये सब कलयुग के राक्षस दैत्य है। जैसा भागवत में आया है ना, भागवत के 10वें स्कंद के 2 अध्याय में कि नृप व्याजेन दैत्य, ये राजाओं के रूप से ये तो सब दैत्य है जो प्रजा को पीड़ित कर रहे हैं। ऐसी ये जो यहाँ पर है, ये आपको छलावा करने के लिए चुनाव के समय बड़ी बड़ी बातें करते हैं। मंदिर की बात करेंगे, भगवान की बात करेंगे, माला करेंगे, जनेऊ टांग लेंगे, फ़ोटो खिंचाएंगे आपको दिखाने के लिए। चुनाव हुआ कोई मतलब नहीं, फिर तो मस्जिद जाएंगे, चर्च जाएंगे, है ना। तो इन लोगों से सावधान, भोली भाली जनता को सावधान रहना चाहिए। जिसके मन में मंदिर है वह तो बिना मंदिर जाए रह नहीं सकता है मेरे भाइयों, क्योंकि नियम है, जो चीज़ आपके मन में होता वही बाहर आता है। यदि घड़ा में दूध भरा है तो दूध ही बाहर आएगा। घड़ा में पानी है तो पानी निकलेगा। तो मन में मंदिर भगवान को बिठाने के लिए तो हम सत्संग सुनते हैं, करते हैं भाई। भाई यहाँ पर अर्जुन कह रहा कि जब ज्ञान श्रेष्ठ है, आपने बताया 2 अध्याय में, तो मुझे घोर युद्ध रूपी कर्म में क्यों लगा रहे हैं। फिर अर्जुन कहता है, व्यामी श्रेणेय वाक्येन बुद्धि मोह शिव में तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयो हमाप्नुयाम। प्रभु, आप व्यामिश्रण मतलब मिला जुला बात कर रहे हैं, इससे मेरे बुद्धि को मुग्ध कर रहे हैं। कभी ज्ञान की महिमा, कभी कर्म की महिमा। तदेकम वद निश्चित्य, तयोर एकम तदेकम, ज्ञान और कर्म, प्रवृत्ति और निवृत्ति। ज्ञान मार्ग निवृत्ति मार्ग है, कर्म मार्ग प्रवृत्ति मार्ग है। तो दोनों में से एक को निश्चय करके जिससे मेरा श्रेय और कल्याण ऐसा बताइए। देखो अर्जुन कितना होशियार, दोनों में से एक जो श्रेष्ठतम हो और हमारे कल्याण का साधन हो, वह मुझे बताइए। आजकल के जो जिज्ञासु भगत हो तो महात्मा के पास आते तो यह नहीं पूछते, बस जैसे मेरे व्यापार बढ़ना चाहिए, दुकान ठीक चलनी चाहिए, कारोबार ठीक चलना चाहिए, वही मुझे उपाय बताओ, किससे मेरा कल्याण है, यह बात नहीं पूछते। अर्जुन कहता है कि दोनों में से एक जो श्रेष्ठ है वह बताइए, और उसमें भी जो मेरे हितकर हो, कल्याणकारी हो। श्रेष्ठ तो है, महान तो है, पर मेरे लिए हितकारी नहीं। वह यदि हो तो हमारा प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा। इसलिए दोनों बात यहाँ कह दिया, श्रेष्ठ भी हो और कल्याणकारी भी हो। अब भगवान कर श्री भगवान उवाच, लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ, ज्ञान योगिने सांख्यानां कर्म योगेन योगिनाम्। भगवान करे देखो अर्जुन, इस संसार में 2 प्रकार की निष्ठाओं को हमने पहले बताई।
ज्ञान योगिन सांख्यानाम, यह जो सांख्य के अनुयायी ज्ञान मार्ग है उनके लिए तो ज्ञान योग है। कर्म योग है योगी नाम, और कर्मी के लिए कर्म योग को हमने बताया। दो प्रकार धर्म, प्रवृत्ति धर्म, निवृत्ति मार्ग, यह बार बार कहा गया है। तो यहाँ जो प्रवृत्ति मार्ग है वह तो संसारियों के लिए, निवृत्ति मार्ग है मुमुक्षुओं के लिए, ज्ञानियों के लिए। रास्ते दो पर मंजिल एक। पर होता क्या है, हम लोग मात्र रास्ते की चर्चा में भटक जाते हैं। आपने सुनी होगी, बड़ा भारी कुंभ मेला लगा हुआ था। 4 मित्र कुंभ स्नान के लिए निकले। जब हरिद्वार पहुँचे, चारों ने विचार किया कि किस घाट पर नहाने से अधिक पुण्य होगा, क्योंकि चारों पढ़े लिखे थे। एक घाट पर गए, जो बताओ इसका क्या महत्व, बोले यहाँ नहाओगे तो बहुत फल मिलेगा। आगे गए, बोले यहाँ नहाने से तो ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती। और आगे गए, बोले यहाँ नहाने से स्वर्गलोक की प्राप्ति। विचार किया कि जिस घाट से छलांग लगाएंगे और जिस घाट छलांग लगाने के बाद अधिक महत्व, उसी घाट पर नहाना है। अब बेचारे चारों ज़्यादा पढ़े लिखे थे, बहुत होशियार थे। सुबह से शाम हो गई और शाम तक गंगा स्नान का मुहूर्त था। जब चंडी घाट, आखिरी घाट पर पहुँचे, तो वहाँ बहुत ही सुलझे हुए ब्राह्मण पंडित थे। बोले भाई, अब तो मुहूर्त निकल गया, चाहे तुम कहीं नहाओ चाहे नहीं नहाओ, क्या फर्क पड़ना। बेचारे खाली हाथ। अरे चाहे किसी घाट से छलांग लगाओ, पहुँचो गंगा में ही। घाट अनेक है, गंगा एक। ऐसे मार्ग अनेक हैं, मंजिल एक। भगवान ने बहुत रास्ते बताए। अंत में भगवान ने यहाँ तक कहा, एन केना पीपायेन कृष्णे मनोनिवेशयेत। वेदव्यास भगवान कहते हैं, जिस किसी भी उपाय से अपने मन को भगवान में लगाओ, जब तक आप अपने मन को भगवान में नहीं लगाओगे तब तक तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। जैसे भी हो, किसी उपाय से, जैसे आप अपने बच्चे को पढ़ाना चाहते, साक्षर बनाना चाहते, चाहे लाड़ प्यार दुलार से हो, चाहे मिठाई के प्रलोभन से हो या खिलौनों के प्रलोभन से हो, लक्ष्य आपका होता है उसे विद्या में लगाना। लक्ष्य आपका मिठाई नहीं, खिलौना नहीं। ऐसे यहाँ पर जैसे भी हो, आपका मन यदि भगवान की भक्ति में लग जाए, वही रास्ता श्रेष्ठ, वही महान। तो कहीं से भी चलो, चाहे नाम जप से, नाम में भी चाहे राम राम करो, चाहे नमः शिवाय, चाहे जय राम जी की, चाहे जय श्री कृष्ण, अनंत नाम रूप भगवान के। किसी भी नाम, किसी भी स्वरूप, चाहे सगुण हो चाहे निर्गुण हो, चाहे उभय रूप हो या अनुभय रूप हो, जैसे भी हो, आपको अपने मन को उस परमात्मा में लगाना है।
जैसे बच्चे को पढ़ाई में लगाना, जैसे भी लगाना है, चाहे खिलौने के बहाने, लाड़ प्यार से, दुलार से, मिठाई खिलाकर, घुमाकर, या मेला महोत्सव का प्रलोभन देकर लगना चाहिए मन पढ़ने में। ऐसे यहाँ पर जैसे भी वो चंचल मन यदि आपका भगवान में लग गया, बस मन के लगते ही आपका कल्याण हो जाता है। मन बड़ा चंचल है, जल्दी लगता नहीं। मन का स्वभाव है अनिष्ट का चिंतन, इष्ट का विस्मरण। जिसका चिंतन नहीं करना उसका चिंतन करते रहता है, अनात्म वस्तुओं पदार्थों का। जिसका चिंतन करना चाहिए आराध्य का, उसमें प्रमाद करता है। मन का एक तरह से चांचल्य स्वभाव है। तो जैसे आप सत्संग स्वाध्याय सुनते सुनते अपने मन को बस में कर लेते हैं, भगवान के भक्ति में लगाते, वैसे ही आप श्रेय मार्ग के अधिकारी बन जाते हैं। अब शेष कल श्रवण करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।